नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें ये रिसर्च की कक्षा होगी और रिसर्च में जो जनसंख्या है ये सबसे पूरे केंद्र में ये रहेगा। अर्थात जनसंख्या की हम अवधारणा की बात करेंगे, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन हैं और उसके जो प्रकार हैं, उसके जो टाइप्स हैं, उसके ऊपर संपूर्णतया हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे, अगर क्योंकि किसी भी शोध में, किसी भी रिसर्च की जो रिसर्च होता है, रिसर्च में सबसे पहले हम कोई भी क्या लेते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, कोई भी समस्या लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं और हम उस प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहली जो नीड होती है वो जनसंख्या होती है। तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में सबसे पहले जब जानेंगे तो जनसंख्या को अगर हम दो भागों में विभक्त करें तो वो क्या होगा, जनजोड़ संख्या होगा। तो जनजोड़ संख्या होगा। जन का मतलब लोग से होता है, संख्या का मतलब काउंटिंग से होती है, अर्थात लोगों का जो विशेष समूह होता है हम उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ये सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं। दरअसल अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सामान्यतः हम लोग जो प्रयुक्त करते हैं वो किसी देश के लिए जनसंख्या का प्रयोग करते हैं, किसी राज्य के लिए प्रयोग करते हैं, किसी जिले के लिए प्रयोग करते हैं, किसी ब्लॉक के लिए करते हैं, किसी कमिश्नरी के लिए करते हैं, किसी प्रमंडल के लिए करते हैं कि इस कमिश्नरी की जनसंख्या कितनी है, इस देश की जनसंख्या कितनी है, इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, जिले की जनसंख्या कितनी है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें हम इस प्रकार से करते हैं। उस माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल। ये फिर से लिख लीजिए, पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात जो जनसंख्या है वो लोगों का एक समूह विशेष होता है। अब हम जब शोधार्थी के रूप में बात करते हैं, एक अनुसंधाता के रूप में बात करते हैं, तो इसकी जो अवधारणा है, इसका जो अर्थ है या इसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये तो रहता ही है, मूल तो अवधारणा यही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा फेरबदल कर लेते हैं। जैसे हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो शोधार्थी के लिए केवल जनों का अर्थात लोगों का ही समूह नहीं होता है, अर्थात वो पुस्तकों का भी समूह हो सकता है, वो किसी खेतों का भी समूह हो सकता है, वो किसी मतलब जो भी चीज़ें उसके सेंट्रल में आए उसका वो समूह विशेष हो सकता है। तो दरअसल अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है, तो जनसंख्या वह है जो किसी समूह या विशेष व्यक्ति, ये समूह विशेष या व्यक्ति विशेष के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होता है। अब कहेंगे कि आपने तो फिर से कह दिया कि वो व्यक्ति विशेष और समूह विशेष में प्रयुक्त होता है, तो केवल ये नहीं, वो स्थान विशेष में भी हो सकता है, वस्तु विशेष में भी हो सकता है, वो पुस्तक विशेष में भी हो सकता है। अर्थात सेंट्रल में हमारी जनसंख्या जो भी रहेगी हम उसको यहाँ पर अपने अनुसंधान के क्षेत्र में लेंगे और उसी को हम जनसंख्या का समूह कहेंगे। अब थोड़ा सा आपको अल्टर लगा होगा, हाँ, आप इसको बारीकी से समझिए। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, भारत है। अब ये पूरा भारत है, पूरा भारत है। क्या कोई भी शोधार्थी पूरे भारत की जनसंख्या पर अपना अनुसंधान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वो अनुसंधान नहीं कर सकता है
तो वो क्या ले लेता है, एक जब नहीं कर सकता है तो एक राज्य ले सकता है, राज्य ले सकता है। अब राज्य उसने ले लिया तो क्या पूरे राज्य पर वो अपना अनुसंधान पेश कर सकता है क्या? नहीं पेश कर सकता है। उसके लिए वो क्या करता है, किसी न किसी एक छोटे समूह का निर्माण कर लेता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। क्योंकि वो पूरे राज्य पर तो कर नहीं सकता है, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या वहां पर किसी भी राज्य में होती है। तो जब नहीं कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, उसका अंश विशेष निकाल लेता है, जो कि इस पूरे राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दैट इज कॉल्ड सैंपल, अर्थात न्यायाधीश कहते हैं हम इसको हम न्यायाधीश कहते हैं, नमूना कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, या फिर सैंपल कहते हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं। और वो अब ऐसा समझिए कि ये जो न्यायाधीश होते हैं, वो मान लीजिए कि एक कक्षा है, ऐसा समझिए एक कक्षा है। ये क्या है, 12th की कक्षा है। ये 12th की कक्षा है। इसमें कितने बच्चे हैं, छात्र कितने हैं, 1000 हैं। इस 12th की कक्षा में कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। अब 1000 जो बच्चे हैं, और अगर हम उस पर अनुसंधान पेश कर रहे हैं तो हमारी जनसंख्या कितनी होगी, तो 1000 हमारी जनसंख्या होगी। वहीं पर अगर हम ये 12th बच्चे में हम केवल ऐसा करें कि इसमें तो बालक भी होंगे, बालिका भी होंगे, या फिर उसमें प्रतिभाशाली भी होंगे, सामान्य भी होंगे, मंदबुद्धि भी होंगे, तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो 12th के 1000 जो बच्चे हैं, उसको अगर ये हम पूरा जनसंख्या अगर मान लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम जनसंख्या कहेंगे। सम जनसंख्या कहेंगे, सम जनसंख्या कहेंगे, सम जनसंख्या कहेंगे, या फिर हम इसको समजातीय कहते हैं, समजातीय कहते हैं। तो समजातीय कहते हैं क्योंकि हमने ये जो पूरा पॉपुलेशन हमारा है, इसमें हम किसी भी प्रकार से हम इसको विभक्त नहीं किए हैं, विभाग नहीं किए हैं, बंटवारा नहीं किए हैं। तो जब ऐसा स्वरूप हो, जब जनसंख्या हो, पूरी जनसंख्या है, और हम उसको किसी भी भागों में विभक्त नहीं करते हैं, अर्थात अलग नहीं करते हैं, उस दिशा में वो जो पूरी जनसंख्या होती है वो या तो सम जनसंख्या कहलाती है या समजातीय जनसंख्या कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन अब अगर यही 12th कक्षा है, 1000 बच्चे हैं, और इसमें अगर हम ऐसा कर देते हैं कि इसमें हम विभाग कर देते हैं कि ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज है। हम इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज। इसको जब हम 2 आधार पर 2 सिरे में इसको जब हम बांट देते हैं, किसी भी सिरे में आप बांट सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार उसके बांटने के हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर उसको विभक्त कर दिए, अलग कर दिए, बंटवारा कर दिए, तो वो जो कहलाता है वो विषम जातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम जातीय जनसंख्या या विषम जातीय जनसंख्या या विषम जनसंख्या कहलाती है। उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब इसको हम जो गर्ल्स और बॉयज़ के आधार पर जो हम बंटवारा किए हैं, हम इसको अलग अलग प्रकार से सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि के आधार पर भी कर सकते हैं। हम इसको जनरल, SC, ST, ये सब गर्ल्स, मतलब अलग अलग प्रकार से भी बंटवारा कर सकते हैं। तो वो कोई भी आधार हो सकता है। अर्थात अब हम यहां पर ये जाने कि जनसंख्या हम उसको कहते हैं जो किसी भी आधार पर
किसी भी आधार पर, किसी विशिष्ट आधार पर हम उसको लेते हैं। अर्थात जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे भी हो सकती है और हम उसमें विभाग करके बंटवारा भी कर सकते हैं। अर्थात हम उसको कुल मिलाकर के क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अब इन जनसंख्या को जब हम समझ गए तो ये जनसंख्या को समझने के पश्चात हम इसको क्या करेंगे? तो ग्रुप ऑफ पीपल जब हम समझ गए तो हम इसको अब क्या करेंगे? तो बंटवारे को देख लेंगे कि ये इसमें बंटवारा किस प्रकार का होता है। अर्थात उसके जो प्रकार हैं, उस प्रकार को हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रकार आएगा, इसके जो पहले प्रकार आएंगे वो कौन से प्रकार आएंगे? परिमित आएगा, फिर दूसरा आएगा अपरिमित आएगा, फिर तीसरा आएगा परिकल्पित आएगा, फिर चौथा आएगा वास्तविक, सत्य और विद्यमान। तो ये जो हैं ये मुख्य प्रकार हैं, इसको हम जनसंख्या लिख देते हैं, इसमें सब में हो जाएगा। तो ये जो आप देखेंगे कि यहां पर ये इसके टाइप्स हो गए, इसके प्रकार हो गए, जनसंख्या के प्रकार हो गए कि परिमित जनसंख्या हो जाता है, अपरिमित जनसंख्या हो जाता है, परिकल्पित जनसंख्या हो जाता है, वास्तविक, सत्य और विद्यमान जनसंख्या हो जाता है। होता क्या है दरअसल? तो इसको हम परिमित को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। फाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, फिर हाइपोथेटिकल हो जाता है, फिर ये आपका रियल, ट्रू एंड एग्जिस्टेंस हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। अब ये फाइनाइट क्या होता है, अर्थात परिमित जनसंख्या क्या होती है? परिमित जनसंख्या हम उसको कहते हैं जिसकी हम गणना कर सकें। गणना ये मुख्य रूप से है, तो जिसकी भी हम गणना कर सकते हैं। जैसे देश में कितने लोग हैं, ये गणनीय है, गणना करने योग्य है। परिवार में कितने लोग हैं, समाज में कितने लोग हैं, राज्य में कितने लोग हैं, अर्थात लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, ये सब अर्थात जो भी गणनीय हो, जो गणना के लिए प्रयुक्त हो, अर्थात जिसकी हम गणना कर सकते हैं, वो हम क्या कहते हैं उसको? तो फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। अर्थात जिसकी गणना जब भी हम कर सकते हैं, ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जिसकी गणना हम कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? गणनीय, अर्थात क्या कहेंगे? फाइनाइट पॉपुलेशन, अर्थात परिमित जनसंख्या कहेंगे। वहीं उसकी जस्ट अपोजिट अगर हम देख लेंगे तो इनफाइनाइट अर्थात अपरिमित जनसंख्या हम उसको कहते हैं जो गणना, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। अर्थात ऐसी जनसंख्या या जनसंख्या का ऐसा समूह विशेष जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या को हम इनफाइनाइट या अपरिमित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जैसे तालाब में मछलियों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि नदियों में मछलियों की संख्या, जैसे गेहूं के ढेर में गेहूं की संख्या, जैसे चावल के ढेर में चावल की संख्या, जैसे बालू के ढेर में बालू की संख्या। अर्थात ऐसे हो जाते हैं जिसकी गणना हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम नाप सकते हैं कि ये 1 किलो है, 2 किलो है, 1000 टन है, 100 टन है, जो भी है, लेकिन हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो जब हम जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट अर्थात अपरिमित जनसंख्या में रखते हैं। फिर आता है आपका परिकल्पित जनसंख्या। परिकल्पित जनसंख्या क्या होता है? परिकल्पित जनसंख्या ऐसा समूह विशेष होता है, जनसंख्या का ऐसा समूह विशेष होता है
जिसको कि हम लगभग में काउंट करते हैं। इसमें आप ये लिख लीजिए, लगभग, जिसको कि हम लगभग में काउंट कर सकते हैं। जब हम लगभग में जिस जनसंख्या को काउंट करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल, अर्थात क्या परिकल्पित जनसंख्या के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे किसी ने, मान लीजिए कि मैं किसी एक अनजान गांव में पहुंच गया और अनजान गांव में पहुंचने के पश्चात एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भैया जी, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी है, इस गांव की जनसंख्या कितनी है? तो उन्होंने कहा कि इस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 है, क्योंकि उनको ठीक ठीक नहीं पता है। तो लगभग 2000 है। अब आप कहेंगे कि आपने अभी कहा कि जिसकी गणना की जा सकती है वो कौन सा है? फाइनाइट पॉपुलेशन है, वो परिमित जनसंख्या है। अर्थात आपने अभी कहा कि जो देश की जनसंख्या है वो काउंटेबल है, जो गांव की जनसंख्या है काउंटेबल है, स्टेट की जनसंख्या काउंटेबल है, डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या काउंटेबल है। तो फिर यहां पर गांव की जनसंख्या काउंटेबल जब है, तो फिर आपने इसको हाइपोथेटिकल जो पॉपुलेशन है उसमें आपने क्यों रखा? तो बात को समझिए। जब हम यहां पर फाइनाइट पॉपुलेशन में ऐसा वो गणनीय है, ये फैक्ट है, वो गणना युक्त है, फैक्ट है, तो हम उसको फाइनाइट पॉपुलेशन में कहा मैंने। लेकिन जब मैंने एक अनजाने गांव में पहुंचा और उसी गांव के एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भैया जी, इस गांव की जनसंख्या कितनी है, तो उनको ठीक ढंग से उस गांव की जनसंख्या उस समय में नहीं पता था और उन्होंने लगभग बताया कि लगभग 2000 की आबादी इस गांव में है। तो अब जब उनको ठीक ढंग से नहीं पता है और उस समय मैंने पूछा तो उन्होंने लगभग में जब बताया, तो उसी लगभग की स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, या हम उसको परिकल्पित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि इस साल किसी ने पूछा कि इस साल कोरोना से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। मैंने कहा कि लगभग 1 करोड़ मान लीजिए। अब लगभग 1 करोड़ हमारे पास सही आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा लगभग 1 करोड़। अब उसमें कुछ कम भी हो सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें ज़्यादा ही है हालांकि, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ढंग से हमें नहीं पता है, तो मैंने कहा लगभग इतना होगा। तो जो लगभग की स्थिति होती है, क्योंकि आपको पता है हाइपोथेसिस वो होता है जो कि निष्कर्ष से पहले अनंतिम समाधान हो। तो हमें ठीक ढंग से तो नहीं पता है, लेकिन हम वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट कॉल्ड, वो कौन सी जनसंख्या है? परिकल्पित जनसंख्या, अर्थात हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है। अब वास्तविक सत्य और विद्यमान क्या है? अर्थात जो रियल है, जो ट्रूथ है, जो एग्जिस्टेंस है, अब हम इसको क्या कहते हैं? ये होता दरअसल ये है कि ऐसी जनसंख्या जो वास्तविक हो, जो विद्यमान में हो और जो एकदम से सत्य हो। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट में कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। अब मैंने कहा कि दिल्ली सरकार में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं अभी इस समय, तो ये क्या है? ये देखिए, ये वास्तविक है। अब कितने कर्मचारी अभी वास्तव में कार्यरत हैं, इसकी जनसंख्या का आधार हमें स्रोत वहां पर मिल जाएगा कि वर्तमान में इतने हैं। ये सत्य भी है और विद्यमान में भी है और ये वास्तविकता भी है।
अब अगर हम किसी भी आरटीआई के थ्रू अगर हम पता करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एग्जैक्ट वो बता देगा, बिल्कुल एकदम से करेक्ट बता देगा कि वहां पर अभी वर्तमान में कितने लोग कार्यरत हैं। उसी प्रकार से अगर हमने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने टीचर्स हैं जो अभी कार्यरत हैं, तो ये सब जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो वास्तविक, सत्य और विद्यमान में आएगा। तो मुख्य रूप से ये परिमित जनसंख्या होती है, इसके जो प्रकार होते हैं, परिमित जनसंख्या होती है, अपरिमित जनसंख्या होती है, परिकल्पित जनसंख्या होती है, वास्तविक, सत्य और विद्यमान होती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार हैं, तो हम लिख देते हैं जनसंख्या के अन्य प्रकार। चलिए हम लिखते हैं जनसंख्या के अन्य प्रकार। जनसंख्या के अन्य प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन। अब ये टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल पॉपुलेशन, अब ये जो टारगेट पॉपुलेशन है ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन ऐसा है कि 10 गांव हमारा टारगेट पॉपुलेशन है कि जिसमें कि हमें सर्वे करना है, तो 10 गांव क्या होगा, यहां पर जो 10 गांव है वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन होगा, क्योंकि मुझे उसी का सर्वे करना है। तो जब जितने का हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन वो कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार से सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है, तो उस 10 गांव से जो मैंने सैंपल साइज लिया है वो क्या होगा, तो सैंपल पॉपुलेशन कहलाता है। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो जिनमें हमारा टारगेट है कि इन 10 गांव में, इस 20 गांव में, इस 5 राज्य में, इस 10 जिले में हमें सर्वे करना है, तो वो 10 जिला, 10 गांव, 10 शहर, 10 लोग भी हमारा क्या होगा, टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा होगा। और उसमें से, उस टारगेट पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल साइज का चयन करते हैं तो वो जो सैंपल साइज का चयन होगा वो क्या होगा, सैंपल पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जो जनसंख्या की अवधारणा और उसके जो प्रकार हैं आप इसको बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।